ईडी के सम्मन भेजे जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी को। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर विपक्ष को खत्म करना चाहती है और देश के अंदर तानाशाही का राज लाना चाहती है। ये दिल्ली की जनता नहीं चाहती। मोदी जी को भी पब्लिक के बीच में आना चाहिए। जैसे राहुल यात्रा कर रहे हैं तो मोदी जी को भी एक यात्रा निकालनी चाहिए। उससे पता लग जाएगा किसका दम ज्यादा है। तरह की चांद के ऊपर कितना भी धूल उठता, चांद कभी मैला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी की छवि और अरविंद केजरीवाल जी के मिनिस्टरों की छवि प्योरली चांद की तरह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। केजरीवाल की बात की जाए तो लगातार इनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब जहां सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खबर आ गई है कि अब इनको अपना ईडी दफ्तर खाली करना होगा, वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या कुछ अब तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ दिल्ली का बजट पेश हुआ है, अब दिल्ली के बजट के साथ साथ महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कर दी गई है। तो आइए चर्चा करते हो, जानने की कोशिश करते हैं। लगातार अगर बात की जाए तो केजरीवाल के ऊपर आफत आती हुई दिख रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से आ गया है कि दफ्तर खाली करना है 3 महीने के भीतर, और लोकसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में कैसे लोकसभा चुनाव की तैयारी कर पाएंगे और क्या कुछ रणनीति लग रही है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि थोड़ा सा मोदी जी को इसमें सहयोग करना चाहिए केजरीवाल जी के साथ। और जो उन्होंने अच्छे काम करे हैं, जिनको वो दिखाते हैं, उनको वेरीफाई करा के कि हाँ ये काम हुए हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उनके कामों में टांग अड़ानी चाहिए। लेकिन क्या लगता है, केजरीवाल ने अभी तक बीते 10 सालों में जो काम किया वो बेहतर था? हाँ, मतलब एक काम ऐसा है जो ये काम जो करे हैं वो जनता को दिख रहे हैं, जनता को दिख रहे हैं, जनता उसको एंजॉय कर रही है। जैसे आप खुद लेडीज़ हैं, बसों में जा रही हैं, तो आपको पता है कि हाँ जो आज बात बोली है लेडीज़ के लिए फ्री है, तो वो वाकई में फ्री है। बहुत से लोगों, पुरुष को तो ये हजम नहीं हो रहा ना, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए तो फ्री कर दिया, बड़े बुजुर्ग की तरफ जाएंगे। नहीं, वो बात भी अभी कुछ दिन पहले बयान आया था कि बुजुर्गों के लिए भी शुरू करने वाले हैं, ओल्ड एज वालों के लिए। और हम तो यही सुन रहे हैं कि उनके लिए भी शुरू होने वाली है व्यवस्था फ्री वाली। केजरीवाल ये बात लगातार कहते हुए आए हैं कि जब लोकसभा चुनाव आता है, दिल्ली वाले मुझे बेटा तो कहते हैं लेकिन वोट मोदी की झोली में देते हैं। वो तो बहुत सारी इश्यूज है कि बहुत सारे लोग कहते हैं ईवीएम की गड़बड़ी है। हाँ, तो आप भी मानते हैं क्या ईवीएम की? नहीं, हम तो कुछ टेक्निकल इस चीज़ को जानते नहीं है, मगर सुनने में आता है ईवीएम की भी गड़बड़ी है। और बाकी ये भी होता है, वो कुछ लोग पसंद भी करते हैं। दिल्ली की जनता किसके साथ खड़ी है, मोदी जी के साथ या केजरीवाल जी के साथ? दिल्ली के लिए तो दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ खड़ी है। और नेशन के लिए जब बात आएगी तो हम तो ये चाहते हैं कि जैसे मोदी जी को भी पब्लिक के बीच में आना चाहिए। जैसे राहुल यात्रा कर रहे हैं तो मोदी जी को भी एक यात्रा निकालनी चाहिए। उससे पता लग जाएगा किसका दम ज्यादा है। अच्छा, क्या परेशानी नहीं है, मोदी जी आएंगे तो उन्हें पता चलेगा ना। अच्छा, हाँ, कि पब्लिक के बारे में कि किसको क्या परेशानी है, आना चाहिए उन्हें। कैसे देख रहे हैं सारी चीजों को? केजरीवाल के काम से खुश हैं? केजरीवाल जी ने तो बहुत काम किया है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को पसंद ही नहीं आता। जनहित में अगर अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी को दुख होता है। हाँ, देखा नहीं आपने उनके दोनों मिनिस्टरों को, जो मिनिस्ट्री जिनके पास थी, हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी को फर्जी एलिगेशन में जेल कटवा दी इन्होंने। हाँ, ये नहीं चाहते कि देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की मिनिस्ट्री जनहित में काम करे। ये नहीं चाहते कि आने वाली जो जनरेशन है, जो अरविंद केजरीवाल जी का विजन था। केजरीवाल इतने सही है, इतने अपने आप को ईमानदार कहते हैं, तो 7वें समन पे भी क्यों नहीं पहुंचे? 7वें सम्मन पे आपको नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा है? क्या कहा? कि आप ये बताइए कि मतलब किस रीजन से मेरे को सम्मन भेजा है, सम्मन किस लिए भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी देश को बेवकूफ बना रही है, देश के अंदर सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता के अभिमान में आकर तरह तरह की इंटेलिजेंसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है देश के अंदर। क्या चलेगा ये देश के अंदर? ये नहीं चलेगा। देश के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य और इकोनॉमिकल, केजरीवाल काम सही कर रहे हैं। देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का ही मॉडल आगे बढ़ेगा। आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल जी का ही मॉडल आगे बढ़ेगा और गठबंधन काम करेगा। जो अरविंद केजरीवाल जी के उस प्लस पॉइंट के मॉडल को आगे लेके चलेगा, वो गठबंधन इस देश पर राज करेगा। वो देश की जनता के दिलों पर राज किया। किसके साथ खड़ी? केजरीवाल के साथ। केजरीवाल जी संविधान को बचाने के लिए अपना समर्पण करते हैं, अपना योगदान देते हैं। केजरीवाल जी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपने मिनिस्टरों से काम कराते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं होता। जिस महल के नाम पे क्यों चुप हो जाते हैं? क्या शीश महल के नाम पे चुप क्यों हो जाते हैं? शीश महल तो गठबंधन है ना, सारे केजरीवाल जी का गठबंधन आएगा देश के अंदर। केजरीवाल जी की जो भावना से कदर करता होगा,
उस बच्चे के भविष्य से प्यार करता होगा, जो बच्चा आने वाले टाइम में एजुकेशन प्राप्त करे और एजुकेटेड बने, उस हेल्थ डिपार्टमेंट के हॉस्पिटल सुधरे, जो जिनके फर्जी एलिगेशन में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अभिमान में आकर ईडी के थ्रू, जांच एजेंसियों के थ्रू और उनको सत्येंद्र जैन जी को जेल में पहुंचा देती है। मनीष सिसोदिया को फर्जी आरोप लगाकर शराब के अंदर फर्जी घोटाले में मनीष सिसोदिया जी को फंसा दिया जाता है। ये क्या चलेगा? भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव जी। योजना जो लाए थे वो सही थी, एक के साथ एक फ्री। कैसे आप कैसे कह सकते हैं कि एक के साथ एक फ्री दिया? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अफवाह उड़ा रखा है, ये अफवाह उड़ा रखा है। कहते हैं ना कि चांद के ऊपर कितना भी धूल उठता, चांद कभी मैला नहीं होता। अरविंद केजरीवाल जी की छवि और अरविंद केजरीवाल जी के मिनिस्टरों की छवि प्योरली चांद की तरह है। जो देश के एजुकेशन के ऊपर बात करता है उसको ये दारू घोटाले के अंदर फंसा देते हैं, फर्जी दारू घोटाले के अंदर। और इनका मुख्यमंत्री मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, जो शराब का व्यापारी है, उसके ऊपर क्या ओपिनियन है मोदी जी की? वो शराब का कारोबार करते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी सिटिंग सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर क्या कारोबार करते हैं? वो बालू के खनन माफिया है, बालू का माफियागिरी चलेगी देश के अंदर। क्या चलेगा देश के अंदर? शराब की बेचाखोरी चलेगी। उस बंदे की इंटेलिजेंसी क्या होगी जो शराब का व्यापार करता हो? ये आरोप लगाने वाले बीजेपी को आप समझ रहे हैं? केजरीवाल पर जो आरोप लगाए बीजेपी का ये षड्यंत्र है? ये बीजेपी का षड्यंत्र नहीं है। जो अजीत पवार, जिसमें 67 FIR दर्ज है और तरह तरह के क्रिमिनल रेपिस्ट का केस लगने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में आकर पाक साफ हो जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी जो जनता के हित में काम करते हैं, उनको फर्जी एलिगेशन में उनके मिनिस्टरों को फंसा दिया जाता है। मनीष सिसोदिया जी जो एजुकेशन के अंदर काम कर रहे थे क्षेत्र में, उनको फर्जी एलिगेशन में फंसा दिया जाता है। फर्जी एलिगेशन में है तो कोर्ट से अभी तक बेल क्यों नहीं मिला उनको? इनको यही नहीं पता। अभी देखिए, ये जो है ना, ये अफवाह उड़ा रखी है कि कोर्ट से नहीं मिला। ईडी के सम्मन भेजे जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी को। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर विपक्ष को खत्म करना चाहती है और देश के अंदर तानाशाही का राज लाना चाहती है। ये दिल्ली की जनता नहीं चाहती, ये इस देश का नागरिक नहीं चाहता कि देश के अंदर संविधान बचा रहे। ये चाहता है इस देश का नागरिक। इस संविधान से ये देश चलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ये देश चलता है। उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। पूरी ऑल ओवर इंडिया के जितने पीपल्स है, जितने भी लोग हैं, सारे आते हैं उस देश के अंदर। उस संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखो, ये जो बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ कांग्रेस को लेकर के बोल रहे हैं और पार्टी का इनका मंशा नहीं है। अगर ये आज सही रहते तो कांग्रेस भी इतने दिन राज की क्यों नहीं? राम मंदिर बना दी क्यों नहीं? 370